गड़बड़ हो गई थी, वो बीच में गड़बड़ हो गई थी ना, ठीक करनी पड़ी फिर। इसमें डालना एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं अपन, ध्यान देना यहाँ पे रे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी जिसको बोलते हैं हम खंड से समाकलन। गंडक नहीं भाई बस रहने दो तुम। अपन इसको ऐसे बोलेंगे आज के बाद, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पता नहीं है सुबह सुबह किसको, कौन उसमें है कौन नहीं है, क्या और कुछ बोल दे, इसको रहने दो। देखो ये पढ़ेंगे, नाम में छिपा क्या हुआ है, इंटीग्रेशन यानी समाकलन, बाय पार्ट्स यानी भागों में बांट के। अब भागों में बांट के कैसे करेंगे, टाइट पे में याद रखना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वहां लगेगा जहां पे दो फंक्शंस का गुणा कर रखा होगा। गुणा वाला फॉर्मूला समाकलन के अंदर अपने पास नहीं है, आप तो दिमाग में ये रखिए। यानी सामान्य तौर पे बातें करूँ, देखो इसमें तो अपन क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को समझने के लिए सिंपल सा एक गेम है। मैं आपको सीधा फंडामेंटल लिखाऊंगा बिना कुछ इसमें प्रूविंग किए। आप तो सिंपल वे में ये मान लो कि एक फंक्शन है एफ एक्स, कौन सा है, एफ एक्स फर्स्ट, और दूसरा फंक्शन है जी एक्स। देख लो ध्यान से, ये जी एक्स हो गया, ये हो गया सेकंड। दोनों किसके फंक्शन है, दोनों किसके फंक्शन है, एक्स में है। अब सुन लो, फर्स्ट और सेकंड का डिसीजन कैसे लेते हैं अपन, यहाँ पे एक ट्रिक यूज करेंगे। ट्रिक क्या कहती है देखना, ट्रिक यूज करेंगे। ट्रिक कहती है देखो, आई लेट, आई लेट, आई लेट, इससे आप आराम से याद रख सकते हो। देखो आई फोर कैसे होते हैं, इनवर्स वाले, कैसे होते हैं, इनवर्स वाले, इनवर्स वाले फंक्शन। इसके लिए अपन एग्जांपल लिख के चलेंगे, कौन कौन से हो जाते हैं अपने पास, एक हो जाता है साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स, बस बस पूरी दुकान, बस पूरी दुकान, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब आ जाओ, L4 क्या हो जाएगा, लोगरिथमिक, क्या बोल देंगे इसमें, लोगरिथमिक। इसको अपन बोल सकते हैं लॉग वाले, कैसे बोल सकते हैं, लॉग वाले। और इसके अंदर तो क्या बोलेंगे, सीधी सी बात है, लॉग, लॉग एक्स टाइप के, या फिर लॉग कुछ भी टाइप के, जो भी आए। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो तीसरा वाला अपने पास जो केस है वो है, इसको अपन बोलेंगे A4 बोलेंगे एलजेब्रिक। क्या बोलेंगे, एलजेब्रिक। एलजेब्रिक को क्या बोलते हैं हम, बहुपद वाले। कौन से वाले, बहुपद। बहुपद में भी फेमस कौन कौन चलते हैं, वो आते रहते हैं, मालूम पड़ा रेखिक आ गया, कौन सा आ गया, रैखिक आ गया। या फिर देखो अचर भी हो सकता है, अचर भी हो सकता है। अचर बहुपद का मतलब समझ रहे हो आप, अचर बहुपद का मतलब होता है जैसे कि गणित की संख्याएं 2 है 3 है इस तरह से। फिर है ना, हो सकता है द्विघाती आ जाए, कौन सा आ जाए, द्विघाती आ जाए, इस तरह के। और फोर्थ में ईटीसी, क्या है, ईटीसी। इसी तरह से आगे बढ़ते जाओ, है ना। अब देख लीजिए यहाँ पे, इसके बाद अपन अगर बातें करें तो कुछ, क्या करवाऊं, उधर ही खड़े रहे, हाँ देख लीजिए यहाँ पे अपन चल रहे हैं 7.6 के लिए। अब देखिए यहाँ पे अपन इसकी बातें कर रहे हैं, टी और ई की बातें और कर लेते हैं। टी वाले में क्या आता है, इन्हें बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। कौन से होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक। और ट्रिग्नोमेट्रिक को बोल देते हैं त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमितीय। और त्रिकोणमितीय के अंदर मोस्टली लेते हैं जो चलते हैं, अच्छा साइन है, कॉस है, और आगे चलते जाओ। यहाँ पे देख लो अब, अरे मोटी बुद्धि, यहाँ पे देख लो। E4 क्या होते हैं, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या हो जाता है, जैसे कि e की पावर x वाले हो गए, जैसे कि a की पावर x वाले हो गए, ETC टाइप के। ये कुछ एग्जाम्पल है। अगर इसी क्रम में चलेंगे, मान लो कोई साइन इनवर्स x आ जाए, फिर आ जाए log x, तो पहला प्योरिटी किसको मिलेगी, साइन इनवर्स को। और दूसरी कंडीशन में जो रहेगा वो कौन रहेगा, log। मान लो कोई log x आ जाए, फिर उसके साथ साइन x आ जाए, तो log x पहला वाला फलन रहेगा और साइन x दूसरा वाला फलन रहेगा। ये वाली ट्रिक आपको इसके अंदर यूज रखनी है। देखो शॉर्ट में अपने इसको लेके चल रहे थे। अब ये ट्रिक्स के बाद देख लो आप, मोस्टली क्या होता है
कैसे करेंगे, देखो ऐसे आता है इंटीग्रेशन, ये कहता है एफ एक्स डॉट जी एक्स टाइप के कोई फंक्शन आपको देगा। आपको एक सीधा सा बता देता हूँ इसके अंदर, देखो एफ एक्स जी एक्स देगा तो क्या करना है, सबसे पहले ये डिसाइड करना आइलेट के अनुसार पहला फंक्शन कौन सा है और दूसरा फंक्शन कौन सा है। करना क्या है, आप याद करो अवकलन वाला जो किया था, डिफरेंशिएशन वाला जो किया था, उसमें आपने क्या करा था, एक को छोड़ा दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का अवकलन है ना। यानी क्या आएगा बीच में, माइनस आएगा पहले। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे वही ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, देखो कैसे करेंगे। अपन बोलेंगे एक को छोड़ा दूसरे का क्या करेंगे, अवकलन नहीं, क्या करेंगे, समाकलन। ये बेचारा पैदा ही, दूसरा वाला पैदा ही किसके लिए हुआ है, समाकलन करवाने के लिए हुआ है। तो मान लो आप प्लस की जगह क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे। फिर देखो एक बड़ा समाकलन लगा देंगे, ऐसे लगा दिया। अभी सुन लीजिए, जो पहला वाला है ना उसका तो आप क्या करोगे, अवकलन करोगे, क्या करोगे, अवकलन। जो दूसरा वाला है ना वो तो पैदा ही किसके लिए हुआ है, समाकलन के लिए। किसके लिए हुआ है, समाकलन के लिए। और जब आप ये कर लेते हो तो इस प्रोसेस में जो भी चीज़ आएगी उनको मल्टीप्लाई कर देना, देखो उनको मल्टीप्लाई कर देना, और ऑल ओवर जो चीज़ आए उसका क्या कर देना फिर, समाकलन। तो आपको सिंपल वे में ये फॉर्मूला यूज़ करके सारे आंसर्स निकालने हैं। क्या कर दिया है आप देख लो, यहाँ पे क्या दे रखा है, फर्स्ट फलन, और यहाँ पे कौन सा है, सेकंड फलन। तो अपन क्या क्या करते हैं, जब भी इसका आपको इंटीग्रेशन आता है तो अपन क्या क्या करते हैं, इसके लिए अपन इसके अंदर क्या करेंगे, पहला अपन बोलेंगे फर्स्ट को छोड़ा, और क्या करेंगे सेकंड वाले का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। उसके बाद माइनस कर देंगे, और पहले वाले का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना। तो इसको अपन लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स, किसका करेंगे, पहले वाले का करेंगे। और उसके बाद इसको गुणा करेंगे, गुणा किससे करेंगे, सेकंड वाले के किससे, सेकंड वाले के किससे, इंटीग्रेशन से। और जस्ट उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उनका टोटल मल्टीप्लाई का दोबारा से इंटीग्रेशन कर देंगे, किसमें, डीएक्स में। रट लो अच्छे से, पहले को छोड़ा दूसरे का समाकलन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, मतलब बाद में करेंगे इसको, ये है मतलब। और फिर पहले किसका अवकलन, किसका, पहले वाले का, और दूसरे का क्या कर देंगे फिर, ठीक है ना। अब इसको है ना कई तरह से लिख देते हैं, मैंने तो इसको बिल्कुल देसी तरीके से लिखा है। यहाँ पे कोई एफ डैश, इधर है ना एफ डैश एक्स लगा देता है इसकी जगह, अवकलन करते हैं ना वो लोग, तो एफ डैश एक्स लगा देते हैं इधर, ऐसे भी शॉर्ट बन जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चले मूड फोड़ने, मतलब आई मीन क्वेश्चन करने चले। कल किसने देखा, स्क्रीनशॉट, सवाल करेंगे भी, तुम क्या सोच रहे हो मैं छोड़ूंगा थोड़ी ना अभी तुम्हें, 7:45 8 बजे से पहले।
हो गया सबका नोट? चले, 2 नोट डालने हैं अपन को। ये वाला फिक्स है ना, रट्टा मार लेना, क्लासिफिकेशन सिद्ध करना, ये सब करा नहीं रहे हैं, इसमें वर्थलेस है, क्वेश्चन ही आता है सीधा। यहाँ पे देखो नोट डाल लेना। वैसे तो e की पावर x कैसा होता है, सबसे लास्ट में आता है ना ये। वैसे तो e की पावर x सबसे लास्ट में आता है, पर कुछ एक सवालों में e की पावर x जैसे sin x इस तरह से आ जाए, या फिर इस तरह के कोई सवाल आ जाए, तो कई बार क्या होता है e की पावर x को आप फर्स्ट मान करके सॉल्व करोगे तो भी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये याद रखना। आप e की पावर x को, है ना, लिखना शुद्ध हिंदी में लिखना, कई बार e की पावर x को फर्स्ट फंक्शन लेने से आंसर प्राप्ति जल्दी हो जाती है। ये इंग्लिश घुसेड़ दी ना बीच में कई जगह, ठीक है ना, ये चीज थोड़ा दिमाग में रखना। फिर सुन लीजिए, इसमें एक कॉन्सेप्ट और लिख लेना। कई बार क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, देखो e की पावर x है और ऐसा फंक्शन इसके अंदर इन्वॉल्व है जिसमें उसी का क्या है, डिफरेंशिएशन भी है। देखो जैसे मान लो sin x यहाँ दे दे और sin x का अवकलन cos x यहाँ दे दे इसके प्लस में, तो ऐसे में आप इसमें शॉर्ट में आंसर लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो, देखो इसका जब आप क्या करोगे, इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो e की पावर x ऐसे की ऐसे, और यहाँ पे आपको fx मिल जाएगा, इसके साथ क्या मिल जाएगा, fx मिल जाएगा। इसको सोल्व भी बता रखा है एनसीईआरटी ने करके, देख लो, आप सीधा लिख के आ सकते हो ये आंसर, देख लीजिए। अभी टाइम कहाँ हुआ है, तो 44 हुए ना, अभी तो सवाल करेंगे, अभी ऐसे नहीं जाते अपन। हाँ तो 1 मिनट तो करवाएंगे अपन, ऐसे थोड़ी ना कोई। चले, अरे घर पर नहीं यार, अभी तो सवाल करो एक आध। तू इतनी धीरे धीरे क्या चल रही है, क्या हुआ? आज की फितरत थोड़ी ना है, बच्चों का तो माइलर होता है मैथ पढ़ते हुए, अंदर से रोना जाता है कईयों को, तो कितना पढ़े इसको। ये शुरू से लड़के ऐसे ही रहते थे, शुरू से मैथ में लड़के ऐसे ही रहते हैं सारे, मस्त आया तो बढ़िया, नहीं आया तो बढ़िया, 2-4 होते हैं पढ़ने वाले, और भी बढ़िया उनको तो। चले भाई आप फॉलो पे चले ना, एक आध देखो, देखो 7.6, तो अपने घर में देखे नहीं, दूसरे के में भगे पहले। अब यहाँ पे आई लेट वाले प्रोसेस है, देखो आई इनवर्स है, नहीं है, एल लॉगरिथमिक है, नहीं है, फिर देखो ए अलजेब्रा है, हाँ साहब है, और देखो टी साइन एक्स है ना, ये रहा, बढ़िया है, खुशी की बात है। फॉर्मूला क्या कहता है, देखो ध्यान से देखना, फॉर्मूला कहता था फर्स्ट को छोड़ा इंटीग्रेशन किसका, साइन एक्स का, फिर माइनस, फिर किसका करेंगे, डी बाई डी एक्स, फर्स्ट का एक्स का कर दिया, उसके बाद इंटीग्रेशन किसका करेंगे हम, साइन एक्स का, जिसका हुआ है ना वहां पे उसी का, फिर जो ऑल ओवर आता है उसका भी क्या कर देंगे हम, ये देखो एक्स, साइन एक्स क्या होता है, डायरेक्ट याद होना चाहिए, क्या होता है साइन एक्स का, माइनस के कॉस एक्स। और आ जाइए यहाँ पे, ये ऐसा हो गया। अब सुन लो, इसका क्या होता है डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, इसका 1, सब कोई पता है इसका। और साइन एक्स का क्या हो जाता है यहाँ पे, अगर ढंग से देखेंगे तो माइनस के कॉस एक्स, और ये डी एक्स, देखो यहाँ पे माइनस के एक्स कॉस एक्स, माइनस बाहर ले आओ, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बार प्लस, अब ये आ गया कॉस एक्स।
अब देख लो इसका क्या हो जाएगा, एक्स कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स। देखो ये हो गया, अच्छी है ना ये तो, यही करवाओ है ना। हाँ दो दो करवाते हैं ना फिर ऐसे अच्छे, इतनी अच्छी प्रश्नावली में एक ही सवाल करके जाओ पागल। अरे 3 मिनट और 50 हो जाएंगे, चले जाना। प्लस सी लगाना रे, ये बेचारे ऐसे बड़बड़ा रहे हैं तो रही गए वो सी बेचारा जाने खा। इसी का देखो थर्ड बता रहा हूँ, खा गया। देखो मेरी बात सुनो, देखो एक्स स्क्वायर ई की पावर है, सोच रहे हैं कि साहब ई की पावर एक्स को पहले मान ले, अरे रुक जाओ, जो ई की पावर एक्स का स्थान है वैसे ही रखना, ये अलजेब्रा पहले आएगा और ई वाले कहाँ आते हैं, दूसरे नंबर पे। तो बताओ कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर को छोड़ा ई की पावर एक्स का क्या करेंगे, समाकलन, फिर बड़ा समाकलन, देखो कितना भयंकर लगाया है, और यहाँ पे डी बाई डी एक्स किसका करेंगे अपन, एक्स स्क्वायर का, और यहाँ पे ई की पावर एक्स डी एक्स इसका, और अगेन जो भी चीज आएगी उसको क्या करेंगे, डी एक्स से। तो एक्स स्क्वायर ये हो गया, ई की पावर एक्स ये हो गया, और डी बाई सॉरी एक्स स्क्वायर का क्या करेंगे रणजीत सर, 2x, और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होगा। अब देख लीजिए क्या हो रहा है इसके अंदर, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, ये दो को बाहर भेज देना, एक्स ई की पावर एक्स। अगेन देखो आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसके अंदर, यहाँ देखो, अरे दादा यहाँ देख लो, दोबारा स्टार्ट हो गया इसमें, दो दो बार लग जाते हैं ये गुणा वाले फॉर्मूले, ये दो, इस प्रोसेस को फिर आगे फॉलो करो। इसको आप क्या बोलोगे, ये फर्स्ट बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं सेकंड, एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस, और फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स किसका, एक्स का, और उसके बाद यहाँ पे इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स, और टोटल चीज़ का फिर दोबारा से डी एक्स, और ये बन डब्बा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस के 2, और यहाँ से सोल्व करोगे तो देखो इसमें आएगा एक्स ई की पावर एक्स माइनस, इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन तो करेंगे एक्स का तो 1 हो जाएगा, और इसका ई की पावर एक्स ही आएगा कुल मिला के। ये देखो इसका 1 ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स ही आएगा। तुम कैसे कैसे मन नहीं कर रहे की तरह, ले छोड़ रहे हैं फिर जा, ये लास्ट है, एक्स ई की पावर एक्स, और ये हो जाएगा ई की पावर एक्स प्लस सी और लगा देना। तुम तो ऐसे करने लग जाते हो, बताओ थोड़ा सा मुंह बनाने लग जाते हो, 4-5 घंटे कैसे पढ़ोगे तुम, अभी ऐसे भग रहे हो, उत्तर है क्या, कैसे आदमी तुम। ई की पावर एक्स को कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 2 इधर आएगा, 2x हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, प्लस के 2। ऐसे हैं जैसे कोई बाड़े से छूट के भग रहे हो ना भग जाओ क्या कर दिया, सही है, कॉमन ले लिया ई की पावर एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और प्लस 2, और क्या है,